गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज जो है हम आपके नॉन टेक में संविधान के अति महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास से जुड़े और इन 200 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े, समझे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और हम चालू करते हैं अपने संविधान के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को। तो डियर स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो चालू हो रहा है आपके 8 नंबर से। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। मतलब जो हमारी आम आदमी पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है वो हुई थी हमारी 26 नवंबर 2012 को। कब हुई थी? 26 नवंबर 2012 को। तो आप सभी को साथों साथ टिक भी लगाना है ना। आप याद रखेंगे 26 नवंबर 2012 को हमारी आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है हमारा कि 90 नंबर में भारत का, तो 90 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है। मतलब हमारा जो लॉ एंड जस्टिस जो कमिश्नर है भारत के वो पहले कौन है। तो आप लोगों को बताना है कि हमारे पहले जो भारत के विधि और न्याय मंत्री है वो कौन है। तो आप सभी लोग कमेंट करिए। ये है हमारे भीमराव रामजी आम्बेडकर। कौन है? भीमराव रामजी आम्बेडकर जो है वो हमारे भारत के पहले विधि और न्याय के मंत्री है ना। तो इसके बाद हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होती है। आप लोगों को बताना है 10वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। मतलब आपको लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष की आयु चाहिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, 11वें नंबर का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में पूछ रहा है? राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो हमारी अल्पतम आयु होती है ये कितनी होती है? तो आपको बताना है राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु जो होती है वो होती है हमारी 30 ईयर। कितने ईयर? 30 ईयर। तो आपको क्या टिक लगाना है? 30 ईयर। इसके बाद हमारा जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, योजना आयोग कब बनाई गई थी। मतलब जो हमारा योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा योजना आयोग है वो कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था हमारा 1950 को। कब बनाया गया था? 1950 को। आपको याद रखना है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1950 को हुई थी योजना आयोग की स्थापना। इसके बाद जो है हमारा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है। मतलब कि जो हमारा योजना आयोग है उसको हम अब किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि योजना आयोग का जो नया नाम है वो क्या है? नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। उसके बाद जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, नीति आयोग कब बनाया गया था। अभी हमने जस्ट 13 नंबर में क्या देखा कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित किससे किया गया है। तो किससे किया गया है? नीति आयोग से। और अब इसी के बाद क्या बोल रहा है आपका कि नीति आयोग कब बनाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई है या नीति आयोग का जो गठन है वो कब हुआ है। तो आप बताइए कब हुआ है। इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को जो है हमारा नीति आयोग बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है कब चालू हुआ था। तो ये चालू हुआ है हमारा 2 अक्टूबर 2014 को। कब चालू हुआ है? 2 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद हमारा 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निर्मल भारत अभियान कब बनाया गया था। मतलब जो निर्मल भारत अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो हमारे निर्मल भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई है 1999 में। कब हुई है? 1999 में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। मतलब भारत में जो आज़ाद हिंद फौज है ये कब से काम करना चालू किया था। तो आज़ाद हिंद फौज जो है भारत में 1942 से काम करना चालू हुआ है। कब से? 1942 से। इसके बाद जो 18 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई है।
राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो कब बनाया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो अगस्त 1952 में बनाया गया है। कब बनाया गया है? अगस्त 1952 में। देखिए ये जो 200 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपके अभी एग्ज़ाम का रिव्यू आप लोगों ने देखा होगा, तो जो 40 नंबर का नॉनटेक है उसमें आपके जीके जीएस की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप इन सभी 200 प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि जो भी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहता हो तो हमारा एप्लीकेशन से पीबीएस ITI ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि आगे जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। मतलब राष्ट्रवाद जो है इसकी अवधारणा का जन्म कब हुआ था। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण। 20 नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आप लोग जानते हैं इसको बनाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे। मतलब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब हमारे गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप लोग जानते हैं हमारे गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए आप सभी लोग। इसके प्रथम अध्यक्ष थे हमारे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। 23 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये बनाए गए थे हमारे WC बनर्जी। कौन बनाए गए थे? WC बनर्जी को बनाया गया था। इसके बाद हमारा 24 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। कि जो ग्रैंड ओल्ड मैन है इसके नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं इसे किसके नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है। यह कथन किसने कहा था, तो आप सभी जानते हैं कि यह कथन किसने कहा है, यह कथन कहा है कुपलैंड ने। किसने कहा है? कुपलैंड ने यह कथन कहा है। इसके बाद 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। मतलब हरिजन पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। और कब प्रकाशित की गई थी, तो ये बताना है आप लोगों को। तो ये प्रकाशित की गई थी 1933 में। कब की गई थी? 1933 में। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों की कई सारी एग्जामों में जो ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है कि रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। तो आप लोग बताइए रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। तो हमारा जो रोलेक्ट एक्ट है ये हुआ था 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था। मतलब जो स्टेफोर्ड क्रिप्स है ये किस समूह का था। तो आपको बताना है यह किस समूह का था। तो ये जो था ये था लेबर पार्टी का। कौन सी पार्टी का? लेबर पार्टी का था। इसके बाद दोस्तों हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया। जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पहला आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो आपको बताना है इन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था बर्मा से। कहाँ से? बर्मा से। इसके बाद हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी इसके संस्थापक कौन थे। तो ये थे A.O. हार्मो। कौन थे? A.O. हार्मो जो थे वो हमारे कांग्रेस के संस्थापक थे। 31 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया। मतलब गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया वो भारत में पहले कहाँ चलाया था। तो आप लोगों को बताना है कहाँ चलाया था। तो ये चलाया था चंपारण में। कहाँ चलाया था? चंपारण में। इसके बाद हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। देखो भारत छोड़ो आंदोलन किस पार्टी ने शुरू किया है, तो कांग्रेस ने शुरू किया था। और कब शुरू किया था ये बताना है आपको। तो ये शुरू किया था 1942 में। कब शुरू किया था? 1942 में। उसी प्रकार हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 33 नंबर का,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है। देखिए ये जो नारे होते हैं कि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम मुझे खून दो, ये सब नारे आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, आप सभी जानते हैं। किसने कहा है यह कथन, लोकमान्य तिलक ने। किसने कहा है, लोकमान्य तिलक ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। जब महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो आप सभी जानते हैं किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी, मोतीलाल नेहरू ने। किसने, मोतीलाल नेहरू ने। हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े। जब गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहे थे तब उनसे कौन जुड़ा, तो आप लोगों को पता है तब उनसे कौन जुड़ा था, सरोजनी नायडू जो है तब गांधी जी से जुड़ी थी, है ना। इसके बाद हम देख रहे हैं हमारे 36 नंबर का क्वेश्चन, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी, तो ये जो स्थापना है ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। देखिए दोस्तों, आपको अपने एग्ज़ाम के लिए जो है नॉन टेक को भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी हो सके टेक्निकल प्लस नॉन टेक, तो आप हमारे गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं PBS ITI। उसमें आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ यूनिट वाइज भी और जो एग्ज़ाम के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज़ है वो मिल जाएंगी। इससे आप अपनी जो लाइनमैन की एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आगे हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो इल्बर्ट बिल है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये प्रस्तावित किया गया था रिपन के द्वारा। किसके द्वारा, रिपन के द्वारा। इसी प्रकार हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की है। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया तो उन्होंने किसकी स्थापना की है, तो आपको बताना है उन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगले नंबर का 39 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। मतलब चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया था, ये एक क्वेश्चन बन गया। तो किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। और कब शुरू किया गया था ये बताना है आपको, तो ये शुरू हुआ था हमारा 1917 में। कब शुरू हुआ था, 1917 में। 40 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। जो अंग्रेजी साप्ताहिक था वो क्या था बताना है आपको, केसरी था, यंग इंडिया था, केसरी या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या था, ये जो था हमारा यंग इंडिया पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी, यंग इंडिया पत्रिका। इसके बाद हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 41 नंबर के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। 41 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। मतलब आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है शहनवाज खान को। किसको जाना जाता है, शहनवाज खान को जाना जाता है। इसके बाद हमारा जो 42 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह कथन किसने कहा है, तो आपको बताना है यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन जो है वो कहा है चर्चिल ने कहा है। किसने कहा है, चर्चिल ने कहा है कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के सिवा कुछ नहीं है, ये चर्चिल ने कहा है। इसी प्रकार हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। देखिए कई सारी जब आप एग्जाम के क्वेश्चन पलट के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कई सारी एग्जामों में देखने के लिए मिलेगा कि फूट डालो और राज करो की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई है। तो ये जो नीति है ये अपनाई है हमारी लॉर्ड कर्जन ने। किसने अपनाई है, ये नीति जो अपनाई है हमारी लॉर्ड कर्जन ने अपनाई है। इसके बाद जो है हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। कहाँ था, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था ये बताना है आपको। तो जो हमारी गदर पार्टी का मुख्यालय है कहाँ था, हमारा सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। इसी प्रकार हमारा जो 45 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। तो बताना है आपको कब दिया था इन्होंने अपना त्यागपत्र। तो इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था 1939 में। कब दिया था, 1939 में दिया था। इसके बाद हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है। मतलब लोकहितवादी के नाम से किस राष्ट्रीय नेता को जाना जाता है,
तो आपको बताना है, ये जाना जाता है हमारे गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किसे? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। इसी प्रकार हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। मतलब गांधी जी ने जो है वो किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया है, ये बताना है। तो गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था कहाँ से? चंपारण से प्रारंभ किया था। कहाँ से? चंपारण से प्रारंभ किया था। इसी प्रकार हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे एटली। कौन थे? एटली जो थे हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? मतलब 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें क्या निर्णय लिया गया था? तो इसमें जो निर्णय लिया गया था वो लिया गया था कि प्रांतीय स्वायत्तता का निर्णय इसमें लिया गया था। किसका? प्रांतीय स्वायत्तता का निर्णय लिया गया था। 50 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को तो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो हमारा 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो। तो देखिए स्टूडेंट, आगे जो हमारे क्वेश्चन है हम उन्हें कवर करने जा रहे हैं। तो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इसे प्रारंभ किया था। उसके बाद इसी प्रकार जो है हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? ये दिया है एस.सी. बोस ने दिया है। किसने दिया है? एस.सी. बोस ने दिया है। इसी प्रकार हमारा जो 53 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? ऐसा कौन सा कांड हो गया था जिसके कारण हमें असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो आप सभी जानते हैं कि जो चौरी चौरा कांड है इसके कारण जो क्या हुआ था, हमें असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। इसके बाद जो है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो सीमांत गांधी है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा 55 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको बताना है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो ये है हमारी एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। इसी प्रकार हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसे बताया गया है? तो ये बताया गया है हमारा अनुच्छेद 352 से 356 के मध्य बताया गया है। क्या बताया गया है? 352 से 356 के मध्य। इसके बाद जो है हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता है। तो आपको बताना है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो ये जो है हमारी ये है डी नंबर का ऑप्शन, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। क्या है? जाति धर्म और राष्ट्रीय हित है। इसके बाद हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया है? मतलब गोवा को जो है वो भारत का हिस्सा कब बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है 1961 में। कब बनाया गया है? 1961 में बनाया गया है। इसी प्रकार हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? देखिए आप जानते हैं कि हमारी भारतीय संविधान में कितनी सूची को अपनाया गया है? 3, समवर्ती सूची, राज्यवर्ती सूची और संघ सूची। तो ये पूछ रहा है समवर्ती सूची में किसे रखा गया है? तो किसे रखा गया है? आप सभी जानते हैं किसे रखा गया है, जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को रखा गया है। किसे रखा गया है? जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को रखा गया है। इसके बाद हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट, तो ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो ये तो शायद छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि ये कौन बना है। तो आप बताइए कौन है ऐसे व्यक्ति जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसके बाद जो है हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है। मतलब जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं ये हमारे देश में आपातकाल की घोषणा किसके कहने पर कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है ये किसके कहने पे ये घोषणा करते हैं, तो ये करते हैं हमारे संघीय मंत्रिमंडल के कहने पर। किसके कहने पर, संघीय मंत्रिमंडल के कहने पर। इसके बाद जो है हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। किसने प्रस्तावना को प्रस्तावित किया है, तो आप जानते हैं ये किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद जो है हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है, स्थानीय MP तथा MLA गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इसके बाद हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब जो मौलिक अधिकार है हमारे उन पे किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ये लगाया जा सकता है हमारे उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो राज्य सरकारों का किस पर नियंत्रण नहीं होता, तो ये होता है नियम और निर्धारण पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। किस पर, नियम और निर्धारण पर। इसके बाद जो है हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। किसने किया था, तो ये आपको बताना है, ये किया था TH ग्रीन ने। किसने किया है, TH ग्रीन ने किया है। इसके बाद हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है। मतलब जो हमारा अधिनियमित संविधान है इसका फर्स्ट उदाहरण क्या है, तो आपको बताना है इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है अमेरिकी संविधान है। क्या है, अमेरिका का जो संविधान है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो व्यक्तियों का जो नामांकन है वो कौन करता है, तो ये करता है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके बाद हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। मतलब किसी जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके पास दी गई शक्तियों में से कौन सी शक्ति नहीं है, ये बताना है आपको। तो उसके पास क्या शक्ति नहीं होती है, तो उसके पास जो होती है वो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं होती। कौन सी शक्ति, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये शायद बच्चा जानता है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो कौन थी, तो आप बताइए कौन थी। ये थी हमारी सुनंदा भंडारे। कौन थी, सुनंदा भंडारे। इसी प्रकार हमारा जो 71 नंबर का क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। मतलब देखिए जो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्पीकर के नाम से जानते हैं। तो ये कौन थे, हमारी मीरा कुमार। कौन थे, मीरा कुमार जो थे हमारी 15वीं लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर थे। इसी प्रकार हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद जो है हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें पुदुचेरी भी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया है, तो इसे सम्मिलित किया गया है 1956 में। कब, 1956 में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार 74 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। मतलब लोकसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो किस समिति का अध्यक्ष होता है, तो वो जो होता है वो नियम समिति का अध्यक्ष होता है। किसका, नियम समिति का अध्यक्ष होता है। इसके बाद हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। इसी प्रकार 76 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है हमारा, राज्यसभा कब भंग होती है। आप लोगों को पता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 ईयर का। तो राज्यसभा कब भंग होती है, तो इसका क्या होगा
कि मतलब हम लोग पढ़ते आए हैं कि राज्यसभा भंग होती है, बट ये गलत है। राज्यसभा जो होती है वो कभी भी भंग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा उच्च सदन है ना। इसके बाद 77 है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो ये जो होती है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। 78 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। किसे दिए गए हैं? आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? तो जो हमारे भारत के जितने भी बच्चे से लेके बूढ़े जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली जी। कौन है? फजल अली। इसी प्रकार हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? मतलब जो हमारे अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है? एससी, और अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी। तो जो हमारे एससी के लिए है वो कितनी सीटें रिजर्व है? तो जो ये है हमारी सीटें, ये है 84 सीटें जो है वो रिजर्व है। कितनी है? 84। इसी प्रकार हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन क्या है? संसद की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब जो संसद है उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 82 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत गणतंत्र कब बना? मतलब भारत जो है वो गणतंत्र कब बना? तो आप सभी जानते हैं कब बना है हमारा भारत गणतंत्र। तो ये बना है 26 जनवरी 1950 को। कब बना है? 26 जनवरी 1950 को। आगे 83 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब कब कब शामिल हुए, इन सभी की डेट आपको याद रखनी है। तो कब शामिल किए गए थे? ये शामिल हुए थे हमारे 1976, मतलब 1976 में शामिल हुए थे। इसी प्रकार हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो कौन सी धारा बताती है? ये बताती है हमारी धारा नंबर 330 व 332। कौन सी धारा? 330 और 332 जो है ये बताती है। इसके बाद हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? जो महिलाएं हैं वो पंचायती राज में कितने प्रतिशत सीटों पर लड़ सकती है? तो ये जो सीटें हैं वो हैं इनके लिए 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। कितनी? 33% सीट जो है वो हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है। इसके बाद जो हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। किसके लिए जवाबदेह होता है ये बताना है आपको। तो ये जो जवाबदेह होता है ये होता है लोकसभा के लिए। अभी हमने इससे पहले सेम यही क्वेश्चन पढ़ा था। तो किसके लिए? लोकसभा के लिए। इसी प्रकार हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी जो नियुक्ति होती है बेटा ये की जाती है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार जो हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? मतलब जो हमारा भारतीय गणतंत्र है इसमें राज्य की स्वतंत्रता क्या होती है? तो आप लोगों को बताना है ये होता है अनिवार्य रूप से इसकी होती है। क्या होती है? अनिवार्य रूप से। इसी प्रकार 89 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? मतलब जो हमारे राज्य होते हैं इनमें से कौन जो होता है वो राज्य का घटक नहीं है। तो आपको बताना है कौन नहीं होती? सत्ता, क्योंकि राज्य में जो होती है वो सत्ता नहीं चल सकती है ना। जनता, भूभाग, शासन ये सभी इसके भाग होते हैं। इसके बाद हमारा जो 90 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है। जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है बेटा वो होता है धर्म विरहित राष्ट्र होता है। क्या होता है? धर्म विरहित राष्ट्र। तो देखिए अभी तक के हमारे 90 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। शायद हम इस PDF से ही 1-2 क्वेश्चन देखने मिल जाए। और आप जानते हैं कि 1-1, 2-2 नंबरों के लिए जो होता है वो हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि 1 नंबर हम यहाँ से पढ़ लें या वहाँ से पढ़ लें। हमें 1-1 नंबर अपने सिलेक्शन के लिए जुटाने पड़ेंगे, तब जाके हम अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आगे जो हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? शासन है। क्या है? शासन है। इसके बाद जो हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है?
सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है, मतलब जो सामाजिक समता है उससे क्या लेना देना है, तो ये इसका हो जाएगा समाज में भेदभाव न हो। यदि समाज में भेदभाव होगा तो एकता से संबंधित होगा क्या, नहीं होगा। इसके बाद हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन है, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है, मतलब हम लोगों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या दो नियम होते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये होता है नैसर्गिक एवं अंगीकृत, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, मतलब राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो शिक्षा का जो अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो वो शिक्षा नहीं लेगा या कोई अमीर है तो वो शिक्षा नहीं लेगा, सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार समान रूप से दिया गया है। इसके बाद 95 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे। जब भी हमारे भारत में राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र देंगे तो किसके पास अपना त्यागपत्र देंगे, तो हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके पास हमारे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। इसके बाद बेटा 96 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है। जो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है तो वो कहाँ पर सम्मिलित किया गया है, तो ये सम्मिलित किया गया है हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 97 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, अभी हमने देखा था कि योजना आयोग को किससे प्रतिस्थापित किया गया है, नीति आयोग से, है ना। तो इसके जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है, मतलब गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इसी प्रकार हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है, मतलब यूएसए से क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो आप लोग जानते हैं कि यूएसए के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। किसे लिया गया है, मौलिक अधिकारों को लिया गया है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा 100 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। तो आज हमें 200 क्वेश्चन करना था, पर किसी कारणवश आज हम 100 ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले 100 क्वेश्चन जो है मैं आपको कल मॉर्निंग की क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने ध्यान से इन्हें पढ़ा होगा। मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएं और अपनी तैयारी को जी जान से करते रहें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।